अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं डेसिमल में कर रहे हैं या इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर इंचेस फीट या आप एमएम में या मीटर में कर रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप सेटअप करोगे। तो सेटअप करने के लिए आप सबसे पहले आप देख सकते हो या डी इंटर कर सकते हो आप अपनी कीबोर्ड में। डी इंटर करने के बाद आप देख पाओगे कि इस प्रकार का कुछ डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे खुल चुका है। तो आपको यहाँ सेट करेंट न्यू मॉडिफाई और भी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप मॉडिफाई पे जाओगे सबसे पहले। तो हम मानते हैं कि हमें जो आपको यहाँ लाइन्स सिंबल्स एंड एरोज टेक्स्ट फिट प्राइमरी यूनिट्स और बहुत सारे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। तो हमें यूनिट सेट करनी है। सबसे पहले हमें यूनिट को सेट करना है। तो यूनिट को सेट करने के लिए सबसे पहले हम प्राइमरी यूनिट पे जाएंगे। आप देख पाओगे यूनिट को सेट करने के लिए हम मॉडिफाई पे गए और उसके बाद हमें प्राइमरी यूनिट पे जाना है। तो प्राइमरी यूनिट पे जाने के बाद आप किसी भी कमांड का यूज़ कर सकते हो, किसी भी लाइन को या किसी भी डायमेंशन इंचेस फिट्स आर्किटेक्चर या फिर मीटर में जो भी आपको यूज़ करना है उस सिचुएशन में कर सकते हो। तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो हमारी अभी चल रही है वो हमारी डेसिमल में चल रही है। और हमें डेसिमल में काम करना है तो कोई बात ही नहीं है, हम डेसिमल में यूज कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में करना है आर्किटेक्चर या किसी भी और किसी डायमेंशन में हमें वर्क करना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले और यहाँ बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। लाइंस, यहाँ पे लाइंस का वेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन का बाय ब्लॉक। यहाँ से हम अपनी लाइन का जो वेट है उसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ हमारी जो विड्थ है लाइन की उसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ बहुत कुछ मिलता है। लाइन वेट है, लाइन टाइप है, हमारा कलर हुआ जो भी है, एक्सटेंड और एक्सटेंड बाय वांट टिक्स और बहुत सारी कुछ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं जो हमें सेट करना है। एरो कमांड और बहुत कुछ है हमारा यहाँ पर। और उसके बाद लाइंस के बाद हम जाते हैं सिंबल्स एंड एरोस। सिंबल्स एरोस जो हमें जैसे डायमेंशन शो करनी है तो उस सिचुएशन में आप एरो या किसी भी इसमें जो आपको सिंबल दिख रहे हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद अपने डायमेंशन को इस सिंबल के थ्रू शो कर सकते हो। और किसी भी सिंबल को आप ले सकते हो जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको ये सब कुछ करना है। क्लोज्ड फील्ड ये भी सारे आपको यूज कर सकते हो और बहुत कुछ है इसके अंदर। ये दो टाइप में होते हैं क्लोज फील्ड्स और एरो साइज आपका जो रखना है एरो साइज कर सकते हो यहाँ पर। नॉन मार्क लाइन जो भी आपको लाइन जिस टाइप में और बहुत कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। टेक्स्ट में आप जा सकते हो। टेक्स्ट में आप देख सकते हो जो भी स्टैंडर्ड जो रखना है वाइट ब्लॉक जो भी कलर रखना है आपके लिए, जो डायमेंशन शो करनी है उसका क्या कलर रखना है आपके लिए, फिल कलर कर सकते हो। यहाँ से कलर को फिल कर सकते हो। टेक्स्ट की हाइट रख सकते हो, यहाँ से हाइट चेंज कर सकते हो। जैसे आपको टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी है या कुछ आप देख पाओगे कि हाइट आपकी कम है या ज़्यादा है, आपको स्क्रीन पर शो नहीं हो रही तो आप उसको बढ़ा सकते हो यहाँ से। तो ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी, एक साथ तो नहीं बता सकता। उसके बाद आप फिट्स इंचेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो यहाँ पर। और प्राइमरी यूनिट्स में आप यहाँ यूनिट्स चेंज कर सकते हो जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और क्या कहते हैं अल्टीमेट यूनिट्स से भी हैं यहाँ पर जो कि आप यूज कर सकते हो उनका भी। और आपके बहुत कुछ है यहाँ पर जो कि आप यूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले हम अभी हमारा जो काम चलता है वो हम डेसिमल में ही काम करते हैं। तो हम प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर हमारा डेसिमल सेट है तो हम डेसिमल ही सेट करेंगे। राउंड ऑफ हमारा 0 है तो 0 ही रखेंगे हम। और यहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ओके करने के बाद सेट करेंट पे अवश्य ही क्लिक करना पड़ेगा, ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद ही हमारी जो भी हम सेट करेंगे वो हमारा चालू होगा। तो सेट करेंट पे सबसे पहले हमें कर देना, उसके बाद हमें क्लोज करना है। उसके बाद ही आप जो चेंजेस किए हैं वो आपके अप्लाई हो पाएंगे। तो आप देख पाओगे। अब मुझे इसकी जो डायमेंशन है शो करनी है। तो डायमेंशन शो करने के लिए सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इसकी डायमेंशन कितनी है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से
फर्स्ट कॉर्नर इसका मैंने सिलेक्ट किया और लास्ट कॉर्नर पे जाके मैंने इसको, अब आप देख पाओगे जो हमारी डायमेंशन है अब हमें दिखाई, हमने जो 100 mm की जो लाइन ड्रॉ की थी वो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये काफ़ी स्मॉल साइज में जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, शो नहीं हो रही, बहुत ही छोटा है, इसलिए हमें जूम आउट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन का जो साइज़ है उसे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो फिर से हम क्या करेंगे, डी इंटर का यूज करेंगे। तो आप देख पाओगे डी इंटर हमने यूज किया और यहाँ हम सेट करेंट पे जाने के बाद हम मॉडिफाई पे जाएंगे। सबसे पहले मॉडिफाई पे जाने के बाद हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद हम यहाँ से अपने डायमेंशंस का साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने आपने देखा होगा, जैसे हमको मान के चलो हमें रखना है 9 mm, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम रख के देखते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे 9 mm किया यहाँ पर और सेट करंट पे यूज किया और यहाँ से मैंने क्लोज़ किया, तो आप देखोगे कि मेरा जो डायमेंशन है वो काफ़ी मतलब लार्ज साइज में शो हो रहा है। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं, जितना रखना है हमें साइज उसके अकॉर्डिंग उस साइज में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एल कमांड का यूज करते हैं। ये हमारा बहुत ही हमने बेसिक बताया एल कमांड के बारे में। एल कमांड के बारे में बहुत कुछ है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो देख सकते हो आप डायमेंशन जो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी 100 mm की थी। तो इस प्रकार से अब मान के चलो हमें एक आई सेक्शन क्रिएट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल इंटर करने के बाद सबसे पहले स्पेसिफाई पॉइंट आपको कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है आपकी लाइन। तो मान के चलो कि भाई जो सबसे पहले जो मेरी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है उसकी जो डायमेंशन रखनी है मुझे 100 mm रखनी है। तो सबसे पहले आप कीबोर्ड में जाओगे, 100 फिल करने के बाद इंटर को क्लिक करोगे जस्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपने 100 mm की ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली जो डायमेंशन है हमारी वेव जो भी है वेव, तो इसकी हम जो रखते हैं वी कैन से एग्जांपल के तौर पे 10 mm हमने इसकी विड्थ रखी और आप देख पाओगे 10 mm की विड्थ रखने के बाद हमारा 100 mm है, ठीक है। उसके बाद हमें बीच में भी 10 mm स्पेस छोड़ना है, बीच में हमें 10 mm स्पेस छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा टोटल हमारे पास 100 mm है, तो 100 mm में से 10 mm माइनस करेंगे तो हमारे पास पड़ेगा 90 mm। 90 mm को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास 45 mm जो कि हमारे पास बचेगा। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 45 mm की। 45 mm की जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब हमको नीचे की तरफ जाना है और इसकी हाइट जो हमको रखनी है वो रखनी है हमें 200 mm। 200 mm रखने के बाद हमने क्लिक किया, आप देख पाओगे। उसके बाद जो हमारी जो फ्लैंज है उसकी जो विड्थ रखनी है हमें वो हमारी रहेगी 10 mm ही रखेंगे हम, क्योंकि फ्लैंज की जो विड्थ होती है वो सेम होती है। तो हमने 10 mm लिया यहाँ पर और हमें कितना ऊपर 200 mm हम नीचे आए थे, 200 mm जो कि हमारा ये अभी सॉरी हमने ये गलत कर दिया। तो हम अब अंडू करने के लिए हम इससे अंडू यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड आप यूज करोगे तो ही कमांड आप पीछे आ जाओगे। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, वही डायमेंशन यहाँ भी फिट कर सकते हो। आपकी जो इधर की साइड टोटल हमारी डायमेंशन ये कितनी थी अब हम भूल गए। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शो कर लेंगे उस डायमेंशन को शो करने के लिए सबसे पहले आप जाओगे लीनियर हमारी जो कि इसकी जो हमारी 100 mm, ठीक है। 100 mm के बाद हमें यहाँ शो कर देना है, जो कि हमें कोई मिस्टेक ना हो बनाते समय। तो हमें फिर से एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, तो इधर की साइड हमें कितना जाना है, टोटल जो हमारी है तो 10 mm माइनस तो 45 mm हमको इधर जाना है। 45 mm करने के बाद फिर 10 mm हमको नीचे की तरफ जाना है। 10 mm नीचे की तरफ जाने के बाद हमें फिर से हमें 100 mm
की एक लाइन फिर से ड्रॉ करनी है, जो कि हम कर चुके हैं। और आपको फिर 10 mm को अप डायरेक्शन में जाना है, 10 mm, और 10 mm